स्वागत है जू जू टीवी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मनोरंजन की दुनिया में खो जाएं। यहाँ आपको मिलेगा हर रोज नए और दिलचस्प वीडियो जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जू जू टीवी, मनोरंजन का सही ठिकाना। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिट्ठू महाराज का नाम सुनकर थोड़ा डर जाती है और बेचारी मीनू चिड़िया अपने मानो चिड़े को लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह भाई वाह, मीनू चिड़िया ने तो इस पेड़ पर कितने सारे घर बना लिए हैं और अब से ये सारे घर मेरे हैं। अब मैं ये सारे घर पक्षियों को बेच दूंगा और फिर मैं कितना अमीर हो जाऊंगा और रानी कौवी भी वापस मेरे पास आ जाएगी। मीनू चिड़ी, इस बार तो हमारी सारी मेहनत जाया गई। लगता है इस बार हम कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। हम दोनों ने मिलकर कितनी मेहनत से वहाँ पर कितने सारे घर बनाए थे और उस कालू कौवे ने हमारे सारे घर हथिया लिए। मम्मा, अगर हमें पहले पता होता कि वे पेड़ कौवे अंकल के पूर्वजों का है तो फिर हम कभी भी उस पेड़ पर घर नहीं बनाते। हाँ मीनू चिड़ी, अब क्या कर सकते हैं। लगता है इस साल हमारा व्यापार करना हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था। दूसरी तरफ कालू कौवे ने मीनू चिड़िया के बनाए हुए घरों को ढेर सारे गंदम के दानों में बेच दिए होते हैं और अब सभी पक्षी आराम से अपने घरों में रह रहे होते हैं। कुछ ही देर में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी देर में बारिश होना शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया का घोंसला काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण मीनू चिड़िया का घोंसला तेज आंधी और बारिश की वजह से उसी समय टूट जाता है और अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बारिश में भीगने लगते हैं। मानो चिड़ी, कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो मानो चिड़ी, तुम तो बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ मम्मा, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा। इस बारिश का पानी बहुत ही ठंडा है। चलो मानो चिड़ी, अभी हम दोनों यहाँ से चलते हैं और बारिश से बचने की कोई जगह ढूंढते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काफी देर तक बारिश में इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन मीनू चिड़िया को कहीं पर भी बारिश से बचने की कोई भी जगह नहीं मिल रही होती, जिसके कारण मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मामा, हम तो वापस पेड़ पर आकर बैठ गए। हमें तो कोई जगह ही नहीं मिली। लगता है आज रात हमें बारिश में भीगना ही पड़ेगा। फिर अचानक मीनू चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आता है और मीनू चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, मीनू चिड़ी, तुम अभी यहीं पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया केलों के दरख्त के पास आ जाती है और मीनू चिड़िया उस दरख्त से 4 बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। फिर मीनू चिड़िया वे 4 बड़े बड़े पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया ने केलों के पत्तों से एक बड़ा सा छपरा बना लिया होता है और अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा उसी छपरे के नीचे बैठे हुए होते हैं। मीनू चिड़ी, आज रात तो हम इसी छपरे के नीचे बैठकर गुजार लेंगे। कल सुबह तो बारिश भी रुक जाएगी और फिर उसके बाद मैं किसी पेड़ पर एक नया घोंसला बना दूंगी। उसके बाद हम उसी घोंसले में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे से मिलने के लिए जंगल में आ गए होते हैं और वे कालू कौवे को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते मीनू चिड़िया के छपरे के पास आ जाते हैं और वे मीनू चिड़िया से पूछते हैं, बेटा, इधर कालू कौवा कहाँ रहता है? मुझे कालू कौवे से मिलना है। आपको कालू कौवे से मिलना है? आप तो कालू कौवे के दादाजी लगते हैं। क्या आप कालू कौवे के दादाजी हैं?
हाँ बेटा, मैं कालू का दादा हूँ। तुम मुझे बता सकती हो कि कालू कहाँ रहता है? अरे उस पेड़ के नीचे तो कालू कौवे के दादाजी की कब्र है और कालू कौवे के दादाजी तो मर चुके हैं, तो फिर ये कालू कौवे के दादाजी कैसे हो सकते हैं? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे की बातें दादाजी को बता देती है। अरे बेटा, मेरे कालू ने तुम्हें झूठ कहा। मेरा कोई भी पेड़ नहीं है। वे कालू तो बचपन से ही झूठ बोलता है। उस कालू ने अपनी लालच की वजह से मुझे भी मार दिया। मैं अभी जाता हूँ कालू के पास और उसे जाकर मैं सबक सिखाता हूँ। फिर कालू कौवे के दादाजी और मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा कालू कौवे के पास चले जाते हैं। दादाजी, आप यहाँ पर कैसे आए और आप अकेले आए हो? दादी जी को नहीं लेकर आए? हाँ कालू कौवे, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं और तुम्हारे दादाजी की कब्र इस पेड़ के नीचे है। देखो, तुम्हारे दादाजी तो जिंदा हैं। और तुमने ये भी कहा था कि ये पेड़ तुम्हारे दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी तो खुद कहते हैं कि ये पेड़ उनका नहीं है। बेटा, मैं सब समझ चुका हूँ। मेरे कालू ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं इस कालू कौवे को इसकी जरूर सजा दूंगा। चल कालू, तूने इस चिड़िया के जितने भी घर बेचे हैं पक्षियों को, उन सब पक्षियों ने तुझे जितने भी गंदम के दाने दिए हैं वे सब वापस कर दे इस चिड़िया को। कालू कौवा डर के मारे सारे गंदम के दाने मीनू चिड़िया को दे देता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। फिर कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे को घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू कौवे के दादाजी आज की रात मीनू चिड़िया के घर पर ही रुक जाते हैं। और वे कालू कौवा इस साल भी तेज बारिश में भीगने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने